सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसके बाद देश भर में बड़ा बवाल मचता है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है शिक्षकों के प्रोटेस्ट की। इसकी वजह है टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा अपने आदेश में कि पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए टीईटी का एग्जाम पास करना अनिवार्य है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए 2 साल का समय भी दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश बवाल की वजह बन गया है। देश भर के जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उसने शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें को बढ़ा दिया है। तो आखिरकार क्या चाहते हैं शिक्षक और सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है उसके मायने क्या है? और क्या वाकई इस आदेश के बाद लाखों टीचर्स की नौकरी चली जाएगी? और अब इस फैसले को लेकर टीचर्स अपनी आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोग की बात उठाने के लिए। जी, बिल्कुल। अनिल जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है टीचर्स को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि टीईटी जो एग्ज़ाम है, वो अब टीचर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के टीचर्स के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो शिक्षक इस आदेश को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये शिक्षकों पे ऊपर एक थोपा गया आदेश है। ये केंद्र सरकार ने अ, देखिए इसमें मेन मामला ये है कि 2011 के पहले जो अध्यापक हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उनको टेट अनिवार्य नहीं है। जब आरटी एक्ट आया 2009 उसमें 28 अगस्त 2010 को एक आदेश आया एनसीईटी की। इसमें उसको वो मिला के आप मिनिमम क्या करते हैं क्राइटेरिया निश्चित करें। जैसे शिक्षकों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एनसीईटी ने ये किया कि स्नातक प्लस बीटीसी प्लस टेट निर्धारित किया और उस आदेश में उन्होंने कहा कि इसके पहले जो अध्यापक कार्यरत हैं उनके ऊपर ये आदेश लागू नहीं होगा, वो क्या करते रहे। लेकिन अभी अभी 10 अगस्त 2017 को एक आदेश आया एनसीईटी का गजट हुआ है जिसमें केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके और पूरे देश के शिक्षकों पर जो अब तक 15 तक कार्यरत हैं शिक्षक उनके ऊपर थोप दिया गया है। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं जो पहली से लेकर 8वीं तक के शिक्षक जो हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम देने में दिक्कत क्या है आखिरकार? देखिए, शिक्षकों को एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। उन शिक्षकों के जो पुराने शिक्षक उनके पढ़ाए आज शिक्षक हो गए, तो उन शिक्षकों को कहीं कुछ नहीं है। लेकिन आज के डेट में शिक्षक 45 से 50-55 साल का हो गया है। आज उसके अलावा उससे 14-15 काम लिया जा रहा है। आज के डेट में पंचायत चुनाव का मतदाता सर्वेक्षण काम चालू है आज के डेट में। अभी आज साक्षरता रैली निकाली गई। तमाम मिड डे मील है, स्कूल बनवाओ, प्रशिक्षण करो, तमाम काम है। उनके पास समय कब बचता है कि वो तैयारी करें। सरकार उनको समय दे, वो तैयारी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय तो दिया है। देखिए, 2 साल कह देने से नहीं हो सकता है। 2 साल में आप उनके ऊपर पूरा बोझ बेसिक का लाभ दीजिए, कहिए 2 साल आपको समय दिए हैं तो पढ़ पाएंगे। आप बताइए, जो 19-20 साल का लड़का जो पढ़ रहा है वो 45 से 50 साल का व्यक्ति पढ़ पाएगा, तैयारी कर पाएगा? उनको समय चाहिए ना। उनको विभाग की तरफ से टीटी की तैयारी के लिए ट्रेनिंग दिया जाए, कोर्स चलाया जाए। समस्त बीआरसीओ को, समस्त शिक्षक पूरे देश के तैयार हैं तो वो टेट देंगे, क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल अनिल जी। तो अब जिस तरीके से टीचर्स के अंदर आक्रोश है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया है, तो उसके बाद शिक्षकों ने अपनी क्या रणनीति बनाई है? आप कहाँ पर किस तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, शिक्षकों के ऊपर तो ये बड़ी समस्या आई हुई है, लेकिन शिक्षक देश का पथ प्रदर्शक होता है, समाज का वो पथ प्रदर्शक होता है और शिक्षक जो है वो हर हाल में टेट पास करेगा। लेकिन हम लोग सरकार से जवाबदेही भी चाहते हैं कि 17 का आदेश 26 में क्यों ओपन हुआ। ये उसी समय बताया गया आता तो आज हमारे पास 6-7 साल होता, हम तैयारी करके हम टेट लगभग लोग पास हो गए होते। जी, बिल्कुल। तो अनिल जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, तो आप राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किस तरीके से अपने मुद्दे को उठाएँगे?
और किस तरीके से आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? देखिए, हम लोग इस दिन से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस दिन से हम लोग अपने राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके संपर्क में हैं। हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इसका बीच का रास्ता निकाला जाए और केंद्र सरकार या तो इस नियम को परिवर्तन करे या राज्य सरकार जो है ये पुनः विचार याचिका में जाए, हम के पक्ष रखें। मैडम, प्रदेश में 2000 के पहले, सन 2000 के पहले जो शिक्षक थे वो इंटर पास थे और उनको बीटीसी का इंटर प्लस बीटीसी में उनको नौकरी मिल गई। उसके बाद आया स्नातक प्लस बीटीसी 2000 से 2011 तक, बीटीसी या बीएड प्लस टेट। लेकिन 11 के बाद जो 28 अगस्त 2010 के बाद आया कि स्नातक प्लस 2 वर्षीय डिग्री जैसे बीटीसी या बीएड प्लस टेट। तो जो उसके पहले हैं वो तो टेट है नहीं, और आज वो 55 साल के हो गए हैं, रिटायरी के कगार पे हैं, उनका 6 साल 5 साल 8 साल बचा हुआ है। तो इस स्थिति में उनके साथ तो नाइंसाफी है। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो शिक्षक अपने हित के लिए तो लड़ ही रहा है, संगठन लड़ ही रहा है। हम लोग पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेके राज्य सरकार जहां जहां भी हमको जाना है हम लोग जा रहे हैं, रास्ता निकालने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पहली से लेके 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है और जिस तरीके से शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी पर खतरा हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? देखिए, इसमें बीच का रास्ता यही निकल सकता है कि राज्य सरकार पुनः अपील करे और बताए कि 28 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है उसमें 11 के पहले जो अध्यापक थे उन पे टीटी लागू नहीं होती है, इसमें सुधार कराए या कोर्ट से कराए, कोर्ट से उसमें समय मांगे कि 2-4 साल और दिया जाए इनको पढ़ने के लिए, यही हो सकता है। जी, बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से शिक्षक लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, उसके बाद टीचर्स का जो रोष है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और वो लगातार राज्य सरकार से भी अपील कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लगातार जारी रहता है, तो उससे लाखों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। तो अब जिस तरीके से शिक्षक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखते हुए अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या राज्य सरकार इसमें बदलाव की अपील करती है या फिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद आप।